और प्रति माह और प्रति वर्ष जो है 34 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। केवल होमगार्ड के जवानों की बात अगर मैं कहूं तो हमारी सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जो है वित्तीय लाभ की अगर हम बात करें तो हमने होमगार्डों तक हमने सीमित नहीं रखा। सभी कर्मचारियों के लिए जो भी किया जा सकता था वो हमने करने की कोशिश की है। अब सभी कर्मचारियों के लिए छठे जो वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की हैं, ये भी हमने पूरा किया है और जिससे हमारे हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को उसका निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा और उनके परिवारजनों को एक बहुत बड़ा लाभ मिला है। इसके अलावा होमगार्ड के जवानों के लिए जिले या फिर प्रदेश से बाहर तैनाती जब होती है तो 60 रुपये प्रतिदिन की दर से हिसाब से जो उनको भत्ता देने की जो व्यवस्था उसको भी हमने शुरू किया है, ताकि जो है होमगार्ड का जवान अगर प्रदेश से बाहर जाता है तो उसके लिए वहां पर भी थोड़ी मदद और करनी चाहिए और ज्यादा मदद होनी चाहिए। और मुझे इस बात को लेकर के ये भी प्रसन्नता कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक एरियर देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने हाल ही में लिया है और उससे आपको बहुत बड़ी राहत हमारे होमगार्ड के जवानों को भी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक नए वेतनमान की अगर हम बात करें तो हमने नए वेतनमान को लागू करते हुए होमगार्ड के जवानों को उनके जो पारिश्रमिक भत्ते में जो वृद्धि हुई है उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और नए वेतन फार्मूले के अनुसार जो बेसिक सैलरी पर 31% जो है डीए और 30 रुपए ढलाई भत्ता वो भी हमने शामिल करके जो है एक और राहत उस दृष्टि से और मदद करने की हमने कोशिश आप सब लोगों के लिए की है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके हमारी सरकार ने गृह रक्षा विभाग में अवैतनिक पदों पर तैनात होमगार्ड के रैंक भत्ता में भी बढ़ोतरी की है और इसमें कंपनी कमांडर से लेकर सेक्शन लीडर तक के रैंक भत्ते में बढ़ोतरी, उनके भत्तों में बढ़ोतरी की है। और मुझे ये बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे होमगार्ड के जवान जहां भी जिस रूप में भी उनको जिम्मा दिया जाता है काम करने के लिए उस जिम्मेवारी को बहुत बेहतरीन ढंग से निभा रहे हैं। और कंपनी कमांडर को जो है अब कंपनी कमांडर को 30 रुपए के स्थान पर 50 रुपए प्रतिदिन, वरिष्ठ प्लाटून कमांडर को और प्लाटून कमांडर को 24 रुपए के स्थान पर 40 रुपए। ये भी थोड़ी सी स्लाइड सी थोड़ी है लेकिन इंक्रीज तो है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी एक भावना मदद करने के लिए है। ज्यादा हुई कम हुई वो एक अलग विषय था। और हवलदार को 18 रुपए से 30 रुपए और सेक्शन लीडर को 12 रुपए से 20 रुपए का रैंक भत्ता जो है वो देने का हमने निर्णय किया है। ऐसे छोटी छोटी चीजों के माध्यम से अलग अलग समय में हमने कोशिश की है कि जो हमारा ये वर्ग है इसके लिए ज्यादा मदद हो। और मैं ये भी देखता हूं कि उसमें आप सबकी एक बहुत बड़ी मदद हुई भी है। लेकिन जो आप लोगों ने एक बात जो और कही है कि अब आने वाले समय में मांग और रहती है। कहा तो मुझे यही गया था कि हम आपसे सिर्फ समय मांग रहे हैं, सिर्फ धन्यवाद करने के लिए, लेकिन मुझे मालूम था गपे मार कर और मुझे मालूम था कि आप कुछ और भी मांग रहे हैं। जो आपने जो बात रखी है इस मामले को लेकर के हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, होम डिपार्टमेंट के साथ पहले ही टेकअप किया हुआ है और उनको हमने कहा कि इसका रास्ता नहीं। आपको मालूम है कि फाइनेंस वाले थोड़ा लगाते रहते हैं, होम वाले भी थोड़ा सा इस बात को रास्ता तो ढूंढ रहे हैं। कई बार रास्ते में कई तरह की बाधाएं आती हैं और हिमाचल प्रदेश में कोविड के इस दौर के बावजूद भी हमने कर्मचारियों की कभी भी ना सैलरी रोकी, ना पेंशन रोकी, ना भत्ते रोके। जो मदद जिस रूप में हो सकती थी उस तरह से हमने कोशिश की। अगर ये कोविड का दौर नहीं होता तो शायद हम और भी बेहतर ढंग से आपके लिए कुछ करते और भी चीजें कुछ सोचते। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस बात को लेकर के जो मामला ऑलरेडी हमारा होम डिपार्टमेंट और हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच में चला हुआ है, जिसमें आप लोगों का कहना है कि हमारी ड्यूटी जो है विदाउट ब्रेक 12 महीने के लिए होनी चाहिए, इसका रास्ता हम बहुत जल्दी निकालने की दिशा में बहुत नजदीक पहुंचे हैं। और मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो एक काम, बाकी काम तो आपके सारे हो गए, लेकिन ये छोटी सी एक बात आपको लगती है कि रही है, इस काम को भी पूरा करने की दिशा में हम निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है।
और मैं आप सबके बीच में जहां आपका धन्यवाद करता हूं, वहां इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा, अभी हमारे एक दौर आ रहा है जब आप लाठी लेकर के पैरे के लिए खड़े होंगे, हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, काम ठीक निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। यानी कि होमगार्ड वाले अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जब आचार संहिता लग जाती है तो आचार संहिता के दौरान आप लोग अपना काम करें, ईमानदारी से काम करें, आपको जो जिम्मा दिया उस जिम्मे के साथ काम करें। लेकिन इतने में जरूर कहना चाह रहा हूं कि अगर साथी बन करके हम आगे बढ़े हैं, अच्छे वक्त के साथी, बुरे वक्त के साथी बन करके आगे बढ़े हैं, तो आने वाले समय में भी आप उस साथ को निभाएं, ऐसा मेरा आप सबसे प्रेम है। और हिमाचल में मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, जिस प्रकार का समर्थन और सहयोग हर जगह हमको प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर से आने वाले हैं हम सत्ता में, और सत्ता में आकर के और भी कुछ चीजें आपकी रह गई होंगी, उनको भी पूरा करेंगे। और होमगार्ड के लिए हमसे बेहतर कोई दूसरा नहीं सोच सकता है और ना ही कर सकता है। ये मैं आप सबके बीच में जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने होमगार्ड के भाई और बहनों को अपना परिवार माना है, दुख सुख का साथी माना है, सहयोगी माना है। हमने पूरा उनका सम्मान दिया है। सत्ता में रहे तब भी, अपोजिशन में रहे तब भी हमने पूरा सहयोग दिया है। तो आज भी मैं यही कहना चाहता हूं, जो बेहतर किया जा सकता तो वो किया है। जो एक बात को लेकर के आप यही कह रहे हैं, अच्छा, मैं वही तो कह रहा हूं। मेरी बात लगभग वही है जो आपको कहना चाह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि जो 12 महीने की बात कह रहे हैं कि वो कर भी दो बच्चे यहां पर, तो अगर हम कर देंगे, अगर हम कर देंगे तो आप क्या करेंगे? चलो, जो आपने कहा है उसको हम पूरा करेंगे, ये मैंने आपके बीच में कहा है। और उसके पश्चात जो है आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थन, आप सबकी शुभकामनाएं जो सदैव हमको मिलती रही है, उनको आप कायम रखिए। ये काम हमारे जिम्मे आप छोड़िए, इसको हम पूरा करेंगे। इतनी बात कहते हुए, क्योंकि मुझे अभी शिमला जाना है, तो मैं क्षमा चाहूंगा, ज्यादा समय आपके बीच में नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि पूरे प्रदेश भर से होमगार्ड के जवान बड़ी संख्या में, आप पूरी टीम जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ आकर के आप सब लोगों ने हमारा अभिनंदन स्वागत किया, आप सबने धन्यवाद किया, उसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं। जो आप लोगों ने ये विदाउट ब्रेक 12 महीने की ड्यूटी का जिक्र किया है, इसको हम करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।